नमस्कार दर्शकों, एमपी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे खास कार्यक्रम 1 to 1 में हमारे साथ मौजूद हैं नगर कांग्रेस अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, जो कि नगर कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद कुशलता से उसे निभा रहे हैं और सभी कांग्रेस जनों को लेकर चल रहे हैं। हम अन्नू जी से बात करेंगे जबलपुर शहर की, उनको जिम्मेदारी मिली है उसकी, और साथ ही यूपी में जो कांग्रेस का भी हश्र हुआ है उस पर। सबसे पहले हम यूपी से शुरुआत करते हैं। अनु जी, यूपी में जो भी कांग्रेस हारी है जिस तरह से, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बात को मानने में मुझे किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं है कि हम सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं हारे, हम 4 राज्य और हारे हैं। और ज़्यादा तकलीफ़ इस बात की है कि हम पंजाब, गोवा और उत्तराखंड हारे हैं, जहाँ पर हमारी सरकार बनना चाहिए थी। उत्तर प्रदेश हमको पता था कि हमारी सीट नहीं आएंगी, हम सरकार नहीं बनाने वाले हैं। जितनी कम सीट या जितना कम परसेंटेज वोट हमको मिला है, इसका भी हमको अंदाज़ा नहीं था। चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है, परंतु यह ऊपर स्तर पर पार्टी को सोचना होगा कि किस तरीके से आने वाले समय में हमको पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ाना है। क्योंकि देश की सेवा करना, देश का विकास करना, देश को आगे ले जाना, मेरा ऐसा मानना है जो कांग्रेस पार्टी कर सकती है वो कोई और पार्टी इस देश के अंदर नहीं कर सकती। इस बात का मलाल है, इस बात का दुख भी है, जो हमारा परफॉर्मेंस यूपी में था कहीं से भी संतोषजनक नहीं था। अब आने वाले जो बाकी के प्रदेश हैं उनमें कसावट आएगी। मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है कि हमारे शीर्ष के जो नेता हैं उसमें कसावट लाने का पूरा प्रयास करेंगे, जिससे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को सफलता मिले। इस हार के बाद शीर्ष नेतृत्व पर भी सवाल उठ रहे हैं, और अभी सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे अभी फ़िलहाल तो माना नहीं गया है। तो इस पर लेकर आप देखिए, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र है, और चूंकि हमको 5 राज्यों में शिकस्त मिली है, तो हमारी कांग्रेस अध्यक्ष महोदय ने अपने तरफ से इस्तीफे की बात की, परंतु उन पर संपूर्ण पार्टी को पूरा भरोसा है, जिसके चलते उन्होंने ये तय किया कि हमें इस्तीफ़ा नहीं चाहिए है। आप जिस तरीके से कार्यकारी अध्यक्ष पद पे आप कार्यरत हैं, आप पार्टी को संभाल रही हैं, आप संभालते रहिए। हम आगे और चिंता करेंगे, चिंतन करेंगे किस तरीके से हमको चलना है, उस पर बात करेंगे। तो वो उस तरीके से एआईसीसी अपना काम कर रही है। ये 4 राज्यों की हार के बाद अब मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव होने वाले हैं, उसके लिए फिर कांग्रेस क्या स्ट्रेटेजी बनाएगी अपनी? देखिए, मध्य प्रदेश तो बड़ा स्पष्ट है। अगर आज की बात करें, अगर आज मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो हम लोगों का जो आकलन और सर्वे है वो ये कहता है कि 170 सीटें कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में आएंगी। यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उससे कांग्रेस पार्टी की सरकार बनना निश्चित है, और भारतीय जनता पार्टी को आम जनता अब मध्य प्रदेश में पसंद नहीं कर रही है। चाहे बात महंगाई की हो, चाहे बात बेरोज़गारी की हो, चाहे बात महिला उत्पीड़न की हो, चाहे बात कोरोना के बाद जो लोग परेशान हुए हैं, चाहे बात बिजली के बिलों की हो, महंगाई की हो, गैस सिलेंडर की महंगाई की हो, हर तरीके से आप देखें मध्य प्रदेश की जनता परेशान है। तो मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में संगठनात्मक तरीके से जिस तरीके से काम मध्य प्रदेश में हो रहा है, विश्वास मानिए इस स्तर पर इतने नीचे जाकर पन्ना इंचार्ज तक के लेवल पर, हर 45 प्रकोष्ठ के स्तर पर, विभागों के स्तर पर जिस तरीके से कार्य चल रहे हैं ज़मीनी स्तर पे, घर चलो घर घर चलो, जन जागरण अभियान, ऐसे बहुत सारे कार्य जो आज चल रहे हैं मध्य प्रदेश में, निश्चित तौर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हर घर चलो घर घर चलो अभियान अभी जबलपुर में, इसमें क्या स्थिति रही आप लोगों ने किया यहाँ पे? बहुत शानदार प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया। बूथ स्तर पर लोग घर घर गए। 15 वर्ष और ये 2 वर्ष, 17 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी ने हमें मध्य प्रदेश को बहुत पीछे धकेल दिया है,
उसकी चर्चा हुई। 15 महीने की जो कमलनाथ जी की सरकार आई थी उस पर आम जनता से चर्चा हुई, उनकी प्रतिक्रिया ली गई। ऐसा मानना है लोगों का कि अगर माननीय कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार अगर 5 साल चल जाती तो जबलपुर तो बहुत आगे बढ़ ही जाता, पूरा मध्य प्रदेश में तरक्की की बयार बहती और एक बहुत अच्छा वातावरण बनता, जिससे कि बाहर से हमारे इन्वेस्टर्स और बहुत सारे लोग आते। मध्य प्रदेश का नक्शा ही कुछ और होता अगर कमलनाथ जी की 5 वर्ष की सरकार होती। यह सब मुद्दों को लेकर हम लोग आम जनता के पास गए। हमारा मेंबरशिप का अभियान बहुत तेज़ी से चल रहा है। अब हम डिजिटल मेंबरशिप पे भी आ गए हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि जो स्थितियां हैं वो कांग्रेस पार्टी की पहले से बहुत मजबूत है। जब पिछले बार हमारी सरकार 19 में आई थी तब हम 55 से 114 हुए थे। जो भी परिस्थितियां बनी उसके बाद हम वापस 96 पे आए हैं। अब पुनः हम 170 पे जाएंगे मध्य प्रदेश में। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद अभी आप किस तरह से सामंजस्य बिठा रहे हैं? कुछ वरिष्ठ कांग्रेस जनी हैं जो पहले शायद कुछ रुष्ट भी हैं, तो उनमें किस तरह से आप उनको? बड़े मजबूत दावे के साथ मैं कह सकता हूं आपको, और खुली चर्चा किसी भी व्यक्ति से करने के लिए तैयार हूं कि आप बता दें कांग्रेस पार्टी में कौन रुष्ट है। कांग्रेस पार्टी में जबलपुर शहर में किसी प्रकार की कोई गुटबाजी न थी, न है और न रहेगी। उसका स्पष्ट कारण है, हर कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता इस बात को अपने मन में बिठाल चुके हैं कि हमें कांग्रेस की सरकार चाहिए। हमारी सरकार आम जनता ने बनाई थी। हमारे पार्टी के कुछ गद्दारों ने यह सरकार गिराई है। जब सरकार गिरी है तो बहुत अच्छा मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं माननीय हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी की आंखों में जो आंसू थे वो कार्यकर्ता भूल नहीं रहा है। दोबारा से सरकार किसी भी सूरत में हमको यहां पर बनानी है, हमें कितनी भी मेहनत करना पड़े सरकार बनानी है। मध्य प्रदेश में सरकार बनाई जाएगी और उसी के लिए एकजुटता के साथ हम काम कर रहे हैं। जबलपुर शहर में आप देखें, मेरे अध्यक्ष बनने के बाद से मुझे जितना ध्यान है ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जिसमें सारे विधायक नहीं आते। हमारे सारे माननीय विधायक समय निकालते हैं और पूरा समय देते हुए हर कार्यक्रम को अंजाम तक पहुंचाते हैं। अब हम जो आंदोलन भी करते हैं उसमें रिजल्ट लाने का पूरा प्रयास करते हैं और अधिकांश मामलों में हमको रिजल्ट भी मिल रहा है। युवाओं को किस तरह से आप आगे ला रहे हैं? अभी जो आपके NSUI है और युवक कांग्रेस है, इसमें आप किस तरह से उनको जिम्मेदारियां देते हैं? युवक कांग्रेस की हम लोगों ने नियुक्तियां की, चारों विधानसभा में लगभग 250 की नियुक्तियां हुई। वे सब सक्रिय हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह हुआ, संक्रांति का कार्यक्रम हुआ, MPV का घेराव हुआ। ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम युवक कांग्रेस ने किए। हमारा OBC वर्ग है, OBC वर्ग ने बहुत सारे कार्यक्रम किए, बहुत सारी नियुक्तियां की। कांग्रेस परिवार जबलपुर शहर में समर्पित कांग्रेस परिवार अब बहुत बड़ा हो चुका है और ये निरंतर बढ़ता जा रहा है और बड़ा होता जा रहा है। और समर्पित कांग्रेस परिवार की बात कर रहा हूं साहब मैं। आज जो लोगों के मन में भाव है, जो कांग्रेस जनों के मन में भाव है, वो बहुत समर्पित है कांग्रेस पार्टी के लिए सारे लोग। और आप ऐसा दिन नहीं बता सकते जिस दिन कांग्रेस की कोई एक्टिविटी, कोई गतिविधि जबलपुर शहर में ना होती हो या कांग्रेस जन किसी न किसी कार्य में आम जनता की सेवा में ना लगे हों। आने वाले समय में ऐसे कोई बड़े कार्यक्रम हैं जो अभी आपने सोच के रखे हैं या कोई ऐसी प्लानिंग है करेंगे? बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हैं। किसी भी स्तर पर किसी भी विभाग को अगर आम जनता के हित में बात नहीं है तो नहीं छोड़ा जाएगा। चाहे बात शिवराज जी ने बिजली के बिल बढ़ाने की बात की हो, चाहे माँ नर्मदा की गोद में होने के बाद जो पानी की समस्या है हमारे शहर में, चाहे उसकी बात हो, चाहे बात महंगाई की हो, चाहे बेरोजगारी की हो। आज यूथ इसलिए परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। शिवराज जी की सरकार ने कुछ भी नहीं दिया। चाहे बात लॉ एंड ऑर्डर की हो, उसके खिलाफ भी हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। और आंदोलन ऐसे होंगे कि आंदोलन सिर्फ आंदोलन नहीं होगा, हम उसके निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। शराबबंदी को लेकर भी आप लोगों ने बहुत एक बड़ा आंदोलन किया था,
जबलपुर में, और अभी हाल ही में उमा भारती जी ने भोपाल में एक शराब दुकान में तोड़फोड़ की, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, शिवराज जी तो शराब को घर घर तक पहुंचाना चाहते हैं। हर गली में दुकान खोलने की उनने नीति बनाई हुई है, और पेट्रोल, डीजल, गैस, तेल, खाद्य पदार्थ में उन्होंने वैट कम नहीं किया, परंतु शराब में उन्होंने टैक्स कम किया। तो वो तो घर घर पहुंचाना चाहते हैं। उमा भारती जी भी क्या चाहती हैं, क्या कर रही हैं, ये तो दोनों का मुझे ऐसा लगता है कि आपस में खेल है। आप शराबबंदी की बात करिए और हम शराब को घर घर पहुंचाने की बात करते हैं, तो दोनों ही बात भारतीय जनता पार्टी में बड़े हिसाब से ये लोग चला रहे हैं। आम जनता मूर्ख नहीं है, आम जनता बहुत समझदार है। आम जनता देख रही है कि आप क्या कर रहे हैं। आने वाले समय में उचित जवाब आम जनता शिवराज जी को देगी, और अब मध्य प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी को कभी माफ़ नहीं करेगी इसके लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नगर कांग्रेस अध्यक्ष जगत बहादुर से अन्नू जी, जिन्होंने हमसे हर मुद्दे पर बात की और बेबाकी से जवाब दिए। वीडियो जर्नलिस्ट संजय उपाध्याय के साथ सुनील खरे, MP न्यूज़ लाइव।